Hello guys, welcome to my channel once again. I hope you all are doing great at your places. आज हम लोग इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर और तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग इट्स द 3rd चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड ये चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कुछ बच्चों को ये डिफ़िकल्ट भी लगता होगा, बट सिर्फ तब तक डिफ़िकल्ट लगता है जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हो. बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके ये सभी कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करूँ कि आपको एग्ज़ाम तक या आगे भी ये सारे कॉन्सेप्ट याद रहें. सो इन सभी कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर. आई होप आप सबको ये जो चैप्टर में ये जो टॉपिक है लाइक कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत इजी लगे. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आज हम लोग करेंगे स्टार्ट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना. इससे पहले हम लोगों ने व्हाट इज़ नेशनल इनकम, व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज़ द नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, ये सब कुछ पढ़ लिया है. आज हम लोग कैलकुलेशन पे आएंगे जिसमें हम लोग 3 मेथड करेंगे. बट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वैल्यू एडेड मेथड से. लेट्स स्टार्ट विद दिस वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड, इतना तो आपको ये वर्ड से ही समझ आ रहा होगा. वैल्यू एडेड मतलब कितनी वैल्यू हर लेवल पे ऐड हो रही है, उसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस मेथड को वैल्यू एडेड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे को टी बनाने के लिए मैंने लिया मिल्क. इस मिल्क में मेरे को क्या क्या ऐड करना पड़ा? आई एडेड शुगर इन इट, आई एडेड वाटर इन इट, आई एडेड पत्ती जो टी लीव्स वो मैंने इसमें डाले, जिससे जाके मेरी एक चाय बनी. मतलब इस चाय को बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें वैल्यू ऐड करने लगी, उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड. अब हम लोग इसकी मीनिंग पढ़ेंगे. हर एक मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना इट्स अ डिफरेंट, लाइक हाउ टू कैलकुलेट फ्रॉम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उन सब में डिफरेंट चीज़ें लेनी है. जब आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी यू विल बी इजली कैलकुलेट द क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोगों को स्टार्ट करने हैं. ओके, पहले मैं इनको रब कर लूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमें ये कैसे करने हैं. अब हम लोग देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड. Value added method measures national income in term of value addition by each producing enterprises in an economy. इतना तो हम लोगों को पता है, मार्केट में एक प्रोड्यूसर ही है जो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, और उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए उसने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की, वो उन सभी चीज़ों की जब हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे उनको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडेड. डेफिनेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी सुनने में. अब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको समझना. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल ओरिजिनल मेथड. ओरिजिन मेथड मतलब कोई भी चीज़ इंडस्ट्री से जब निकल के आ रही है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड. लाइक एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वो कार प्रोड्यूस करती है. सबसे पहले उसने स्टील ली, उस स्टील को उसने एक मोल्ड किया, एक कार के शेप में दिया. देन उसने टायर्स लिए, टायर्स लगाए. देन उसने इंजन लगाया. देन उसने मिरर्स लगाए. ये सब कुछ क्या किया? कार बनाने में इन सभी चीज़ों का एडिशन हुआ है. जब हम लोग इन सभी चीज़ों की एडिशन लेते हैं देन वी कॉल्ड इट एज ए वैल्यू एडेड मेथड. इट जस्ट अ एग्जाम्पल, ये मत लिख के आना इसकी डेफिनेशन में. आई जस्ट टोल्ड यू कि वैल्यू एडिशन एक चीज़ होती क्या है. ठीक है. Estimation of the contribution of producing enterprises in the domestic territory. Let's start. अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं. वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. जब भी हम लोगों ने वैल्यू ऑफ आउटपुट से अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी, हम लोग सबसे पहले कुछ कैलकुलेट नहीं करते, विद जस्ट कैलकुलेट दी डोमेस्टिक इनकम. कभी भी कोई चीज़ निकालनी है, मेरा मेथड जो है वो मैं सबसे पहले निकालती हूँ, मेरा मेथड जो है वो मैं सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालती हूँ. जीडीपी जब तुम लोग निकालोगे इट्स वेरी इजी बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करना. जीडीपी कैसे निकालेंगे हम लोग? उसका मेथड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेंगे हम लोग, उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग माइनस कर देंगे. और ये क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी मेंशन होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी मेंशन होगी, इंटरमीडिएट गुड्स भी मेंशन होगी. आपने जस्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट को उठाना है और इंटरमीडिएट गुड्स को उसमें से माइनस कर देना है. बट एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, जब भी तुम लोग वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करोगे वो हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगी. जब भी तुम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स करोगे तुम्हारी निकलेगी जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस. इतना समझ में आ गया?
आई होप इतना समझ में आया होगा। और कभी भी अगर हम लोगों को ये चीज़ एक ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। जब भी हम लोगों को कोई भी चीज़ एमपी पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो हम लोग फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस कर देंगे सब्सिडीज। ओके, जब भी हम लोगों को अपनी मार्केट प्राइस, अगर हमें कोई भी चीज़, जीडीपी छोड़ दो, एनडीपी छोड़ दो, नेशनल इनकम छोड़ दो, जस्ट ये देखो, जब भी हम लोगों को मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडीज माइनस कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है हम लोग उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है, तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे। और सब्सिडीज हमें कब मिलती है? जब हम लोग कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। जब भी कोई चीज़ मार्केट प्राइस पे निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो और सब्सिडीज माइनस कर दो। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ यहीं पे। मैंने आपको बोला जब भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी निकालेंगे, ठीक है, जीडीपी निकालेंगे, वो जीडीपी हमारे पास मार्केट प्राइस पे आएगी, ठीक है। अब अगर कोई मेरे को बोले कैलकुलेट द जीडीपी एट दी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, जब आपने एमपी पे निकाली है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। मैंने आपको क्या बोला, जब भी हमें, अब आप उल्टा कर दो, ओके, हमें मार्केट प्राइस पे निकालते थे तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते थे, अब फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ओके, कुछ नहीं किया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको आगे समझा दूंगी। जब भी कोई चीज़ मार्केट प्राइस पे निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडीज माइनस कर दो और इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दो, वो मार्केट प्राइस में निकल जाएगी। अगर वही चीज़ फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो माइनस कर दो इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐड कर दो सब्सिडीज, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। मैंने बोला वैल्यू एडेड हमेशा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। हमेशा आपको ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर उन्होंने बोला है कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड, हमेशा हमारी ये जो निकलेगी दिस इज टू बी जीडीपी एट दी मार्केट प्राइस, हमेशा यही निकलेगी, ठीक है। वो कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, एंड ये ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है। अगर ये मेंशन नहीं होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन को उन्होंने परचेजेस मेंशन किया होगा और वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग ले लेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और इंटरमीडिएट कंजप्शन को उन्होंने दिया होगा परचेजेस। सो फॉर्मूला जस्ट तुम लोग डालोगे, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। बट ये याद रखना, हमेशा जीडीपी एट मार्केट प्राइस ही निकलेगा। अब ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ नीचे। जब भी हम लोगों को वैल्यू एडेड मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, वो हमेशा हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलेगी। और वो क्या करेंगे? सेल्स में ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, ये होगी हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट, और माइनस कर देंगे परचेजेस, ये हमेशा मेंशन होगा। अगर अब आप लोगों को कोई बोल दे कैलकुलेट एनडीपी एट दी मार्केट प्राइस, यू नो दिस थिंग। एनडीपी कैसे निकालते हैं? जीडीपी में से माइनस कर देते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। तो हम लोगों ने जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन कर दिया। और अगर हमारे पास होता मार्केट प्राइस पे चीज़ें निकालनी है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस कर देते हैं सब्सिडीज, ठीक है। और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे चीज़ें निकालनी है, तो हमेशा फैक्ट्री में जब कुछ प्रोड्यूस होता है, गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है। हम मार्केट प्राइस में ऐड करेंगे सब्सिडीज और माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया है सेल्स बाय अ फर्म इज 100, परचेजिंग फ्रॉम फर्म बी इज 40, क्लोजिंग स्टॉक इज 20, ओपनिंग स्टॉक इज 35, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 30, सब्सिडीज आर 50। कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आप इसको छोड़ दो, पहले इसको इग्नोर करो। आप जस्ट क्या निकालो? वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी निकालो। और मैंने आपको बोला है हमेशा वैल्यू एडेड मेथड पे जो जीडीपी निकलेगी वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होगी। लेट्स कैलकुलेट दिस। हमने क्या बोला है, क्या क्या लेते हैं, पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ।
इफ़ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द GDP, अगर मुझे कैलकुलेट करनी है GDP, ओके, तो मेरा मेथड क्या होता है, GDP at market price is equal to sales plus change in stock minus purchases, ठीक है, माइनस परचेजेस. नाउ सेल्स कितनी दी है हमारे पास, सेल्स है 100, ठीक है, मैं सेल्स डाल देती हूँ यहाँ पे 100. चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये होता है ना, और माइनस परचेजेस. सो 100 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग है 20, ओपनिंग है 35, क्लोजिंग है 20 और ओपनिंग है 35, और परचेजेस कितनी है मेरी, परचेजेस है 40, ठीक है. अब इसको कैलकुलेट करो, 100 प्लस 15 माइनस 40, ओके, ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100 माइनस 15 माइनस 40 विच इज इक्वल टू व्हाट, 100 माइनस 50, दैट इज 100 माइनस 15 माइनस 40 इज इक्वल टू 45. आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि क्या निकाला. हमेशा जब भी वैल्यू एडेड मेथड से तुम लोगों को GDP निकालनी है वो मार्केट प्राइस पे निकलेगी. फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस. सेल्स थी 100, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये डाल दिया 20 माइनस 35 माइनस 40, ये आ गया मेरा 45. बट आप लोग बोलोगे मैम इसमें तो उन्होंने बोला था कैलकुलेट GDP एट दी फैक्टर कॉस्ट. अब फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे, सो लेट्स स्टार्ट. ये कितना आया, 45 आया. अब मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर हम इसका आगे वाला स्टार्ट करेंगे. ओके ओके, अब हमारा क्या था, GDP एट मार्केट प्राइस हमारी आई है 45. बट मैंने आपको बोला है कोई भी चीज़ अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो मार्केट प्राइस वाली चीज़ में हम लोग ऐड करेंगे सब्सिडीज, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो GDP एट मार्केट प्राइस कितना है हमारा 45, ठीक है. सब्सिडीज कितनी है हमारे पास 50 और इनडायरेक्ट टैक्सेस है 30. सब्सिडीज हैं 50, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 30. तो हमारी यहाँ से ये निकल सकती है 95 माइनस 30 इक्वल्स टू 65. निकल गई, आराम से निकल गया. बट इट्स माई मेथड कि जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, अगर उन्होंने कुछ भी पूछा, लाइक इसमें पूछ लेते कैलकुलेट NDP या नेशनल इनकम, हमेशा आप पहली चीज़ कैलकुलेट करो. जब तुम्हारे पास पहली चीज़ अवेलेबल होगी, इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल कि आप आगे वाली चीज़ें ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो. अगर आप डायरेक्ट फैक्टर कॉस्ट निकालने पे आते, इट मे बी अ कन्फ्यूजिंग फॉर यू. सो मैंने इसीलिए हमेशा GDP पहले कैलकुलेट किया, उसके बाद मैंने फैक्टर कॉस्ट वाली चीज़ें निकाली. आई होप ये समझ में आया होगा. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. अब हम इनकम मेथड पढ़ते हैं. फर्स्ट मेथड क्लियर है. अब हम पढ़ते हैं इनकम मेथड. इनकम मेथड वर्ड ही समझ में आ रहा है जिसमें हम लोग सारी इनकम्स लेंगे. लाइक हमें किसी ने रेंट दिया, इनकम हुई. हमने प्रॉफिट अर्न किया, इनकम हुई. सैलरी मिली किसी को, इनकम हुई. डिविडेंड, इनकम हुआ. सारी इनकम्स को जब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे वो निकलेगी हमारी डोमेस्टिक इनकम. यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, इनकम मेथड हम लोगों ने देखा जब भी हम वैल्यू एडेड से चीज़ें निकालते हैं तो वो हमेशा GDP एट मार्केट प्राइस निकलती है. बट हम इनकम मेथड से अगर चीज़ें निकालेंगे वो हमारी डोमेस्टिक इनकम आएगी. और अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो इस डोमेस्टिक इनकम में तुमने जस्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड कर देना है, तुम्हारी नेशनल इनकम निकल जाएगी. क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले एक और चीज़ ध्यान में रखना, हाउ टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप लोग लोगे, नेशनल इनकम हमेशा हमारी फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है. डेट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ऑलवेज एट दी फैक्टर कॉस्ट. और उसका फॉर्मूला होता है NDP एट दी फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये भी तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा. सो NNP एट FC इज इक्वल टू NDP at FC plus net factor income from abroad. Now it's easy, but
अगर हमने इनकम मेथड से निकालना है, तुम्हें जस्ट डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देना है NFIA, तुम्हारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं NNP@FC। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल इनकम को बोलते हैं NNP@ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला है इनकम मेथड में हम लोग क्या निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम, और इनकम मेथड में सारी इनकम्स ले लेते हैं। अगर हम किसी को वेजेस दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो इनकम, सो 10K हो गया, प्लस हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट इनकम, ठीक है, वो है रेंट। रेंट अगर हमने किसी को दिया वो भी हमारी इनकम है, दैट इज़ 5K, ठीक है, प्लस 5K कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स किसी के लिए इनकम है, ठीक है, वो भी हम लोग ऐड कर देंगे, कितना है 400, प्लस इंटरेस्ट किसी को दिया 400, वो भी इनकम है। किसी को डिविडेंड दिया, दैट इज टू बी 3000, ठीक है। जब तुम इन सभी को ऐड कर दोगे तो जो तुम्हारे पास इनकम आएगी दैट विल बी दी डोमेस्टिक इनकम। और क्वेश्चन में क्या बोला है तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट दी डोमेस्टिक इनकम। जब मैंने 10,000 में 5,000 ऐड किया, प्लस 400 प्लस 400 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 1,000, नो, डोमेस्टिक इनकम में हम लोग सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम डोमेस्टिक इनकम में जब मैंने सारी इनकम्स अपनी ऐड कर दी वो आएगा 19,200, जब मैंने यहाँ तक ऐड किया, बिकॉज दिस इज द इनकम। अगर इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, सारी इनकम्स को ऐड कर दो तो तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, सिंपल, खत्म। कोई तुम्हें इसमें महान रामायण नहीं पढ़नी है, जस्ट जितनी इनकम है उन सबको ऐड कर दो, डोमेस्टिक इनकम निकल गई। बट इन्होंने बोला नेशनल इनकम निकालनी है आगे। नेशनल इनकम मैंने बोला था, नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA ऐड कर दो। NFIA कितना है 1000, 19,200 प्लस 1000 दैट इज टू बी 9,110, हाँ 2,200, सिंपल, खत्म। वैल्यू एडेड मेथड में क्या किया, वैल्यू एडेड में सेल्स में चेंज इन स्टॉक ऐड किया, माइनस कर दी परचेजेस, एक ये मेथड, या वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दी तो हमारी GDP एट मार्केट प्राइस आ गई। अगर GDP निकल गई तो वहां से तुम लोग इजिली NDP भी निकाल सकते हो, नेशनल इनकम भी निकाल सकते हो, फैक्टर कॉस्ट की चीज़ें भी निकाल सकते हो, मार्केट प्राइस की चीज़ें भी निकाल सकते हो। अगर इनकम मेथड दिया है, इनकम मेथड में हमेशा हमारी डोमेस्टिक इनकम पहले निकलती है। उसके लिए जितनी इनकम्स क्वेश्चन में मेंशन है वो सारी ऐड ऑन कर दो तो तुम्हारी डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। उसके बाद अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए तुम NFIA ऐड कर दो, तुम्हारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। आई होप ये दोनों मेथड्स तुमको क्लियर होंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, ठीक है, आई होप ये दोनों मेथड तुम लोगों को क्लियर है और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।